नमस्कार साथियों, मैं रीना मिश्रा आज आपके समक्ष फिर आई हूं और आज मेरे आने का जो कारण है वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो फरमान थे उसको लेकर मैं बात करना चाहती हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि आप पेट्रोल मत यूज करिए, आप सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, यात्रा पर रुकावट करिए। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूं मोदी जी से कि जब त्याग का समय आता है तो सबसे पहले गरीब जनता से ही क्यों अपील की जाती है? क्यों नहीं हमारे जो ऊपर सत्ताधारी लोग हैं वो लोग इसमें सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं? तो जैसे कि मैं आपके इस फरमान के बाद याद दिलाना चाहूंगी आपको कि ऐसे ही समय था जबकि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उस समय भी हमारे देश में फूड क्राइसिस की समस्या आई थी। और जब ये फूड क्राइसिस की समस्या आई थी तो उस समय हमारे जो नेताजी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने हमें ये कहा कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने घर पे ये नियम लगाया, उन्होंने अपने घर में एक समय का खाना बंद कर दिया और ये स्वयं पालन करने के बाद उन्होंने फिर जाकर जनता से अपील की कि आप लोग क्या करिए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आप लोग मदद करिए। और लोगों ने उनका साथ दिया और हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो मोदी जी, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे एक समय के चीजों से आपका काम चल सकता है, हम सोना ना खरीदे तो आपका काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने तो सोना पहना हुआ भी नहीं है, तो हम सब चीजें कर सकते हैं आपके लिए। हम नहीं चलेंगे, रोड पे चलेंगे, हम पैदल चलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, लेकिन हम सारी जनता, हमारी जो ये गरीब जनता है, ये आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ में हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं उस पर भी तो रोक लगनी चाहिए। अगर उस पर रोक लगेगी नहीं तो उसमें तो बहुत सारा बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे चुनाव में इतना रैलियां हुई, तभी भी तो लड़ाई चालू थी। तो उस समय हमने क्यों नहीं इस समस्या पर ध्यान दिया? क्या सैक्रिफाइस सिर्फ गरीब जनता करेगी? अमीर लोग क्या अपने इवेंट करना छोड़ देंगे? क्या अदानी अंबानी अपने खर्चे घटाना छोड़ देंगे? तो शायद ये सब नहीं होगा। और हाँ, मैं तो यह कहूंगी कि जो बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, बड़े सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दे, वो अपनी सिक्योरिटी घटाना शुरू कर दे। मैं कहती हूं अगर उन्होंने ये काम शुरू किया तो देश की जनता से आपको अपील करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देश की जनता जानती है कि देश उनका है और वह इस देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बट इसके लिए मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि सर्वप्रथम आप बड़े नेताओं से, बड़ी कंपनियों से, बड़े इंडस्ट्रीज से आप अपील करें कि वह क्या करे, अपने खर्चों में कटौती करे। गरीब जनता तो वैसे ही परेशान है, वो आपकी सारी बातों को मानने को तैयार है, लेकिन सबसे पहले आप इस अमीर जनता है उनसे अपने खर्चे घटाने के लिए कहिए और उनसे ये करिए। अब एक मुद्दा है, जैसे कि आपने कहा कि सोना नहीं खरीदना है, तो सोना नहीं खरीदना है, इससे मुझे जो हमारे सोने के ज्वेलर्स व्यापारी जो हैं, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, इसमें सभी बहुत बड़े लोग नहीं है, बहुत छोटे स्तर पर भी काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मेरे उन भाइयों का पेट कैसे भरेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो उनके लिए अगर आप कोई चीज कह रहे हैं तो उसके सामने कोई ना कोई एक ऐसा आप उपाय भी दीजिए जिससे कि उनके परिवारों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, उनके दुख से भी हम दुखी होंगे। मुझे तो एक ही बात नहीं समझ में आती है, मैं अपने वाणी को यही कहते हुए विराम करना चाहूंगी कि जो यह सॉरी यह जो हम अमृत काल की बात कर रहे थे, तो क्या इस अमृत काल में सोने की चिड़िया सहम गई है क्या हमारी? और इसमें हम सबका साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जो हो कोई ना कोई एक आदर्श सेट करे, हमारे मोदी जी आदर्श सेट करे, और वह सबसे पहले जो बड़े बड़े काफिलों में
अपनी गाड़ियां लेकर चलते हैं और बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स उनके ऊपर हो रहे हैं या कि बाकी उनके जो नेता उनके ऊपर हो रहे हैं, सर्वप्रथम वह इस काम को बंद करे। उसके बाद जनता से अपील करे, जनता उनके साथ है, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलने को तैयार है, लेकिन सर्वप्रथम बड़े लोग इसका त्याग करें, फिर छोटे से वो क्या करे, उम्मीद करे। इसी वाणी के साथ मैं अपने विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।